हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात पहलगाम हमले की, जहां पर जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर आतंकियों की अब खैर नहीं और हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। और इसी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष उपाय किए गए हैं और यात्रियों के सुचारू आवागमन और सुविधा की निगरानी के लिए हवाई अड्डे पर एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिया गया है। इस बीच में देश भर के गंतव्यों के लिए विभिन्न विमानों में मृतकों के शवों और उनके साथ आए परिवारों की बुकिंग के लिए राज्य सरकार और एयरलाइंस के साथ समन्वय किया जा रहा है। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए भोजन, नाश्ते, चाय पानी की व्यवस्था के साथ ही साथ ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किया गया है और पीड़ितों के साथ आए सभी परिवारों का उचित सम्मान के साथ ख्याल रखा जा रहा है और आरक्षित लाउंज में उनके लिए जलपान भी परोसा जा रहा है। उड़ान संचालन को समय पर बनाए रखते हुए टर्मिनल भवन में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि टर्मिनल पर भीड़ भाड़ ना हो। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा भी प्रदान की गई है और शाम 4 बजे तक 16 पार्थिव शरीर को उनके परिचितों के साथ विभिन्न उड़ानों के माध्यम से श्रीनगर से अन्य स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो प्रशासन के द्वारा ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक चल रही है। और इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में घटनास्थल बैसरन मैदान पहुंचकर वहां की हालात का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घटनास्थल बेसरन मैदान पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कल पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सोशल मीडिया के जरिए कड़ा संदेश देते हुए गृह मंत्री ने लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने उनका दर्द साझा किया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। अमित शाह ने साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के लिए आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी।
इस आतंकी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान क्षेत्र में जारी है। पहलगाम में हमले वाले स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे तक अभियान को बढ़ा दिया गया है। हमलावरों को पता लगाने के लिए विशेष बल, खोजी कुत्ते और अन्य तकनीकी खुफिया साधन तैनात किए गए हैं। राजमार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं और प्रमुख प्रतिष्ठानों और पर्यटन स्थलों के पास त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अन्य पर्यटन स्थलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए पर्यटकों को ठहरने वाले छोटे, मध्यम और बड़े होटलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में लगभग 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। सूत्रों के हवाले से सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहलगाम हमले को लेकर कड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है। सबसे पहले मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा।